हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे टी टेस्ट और फर्स्ट मेथड हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में उसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको जो भी मेथड आपको इजी लगेगा आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन तो आपको पहले से ही पता था। कंप्यूट टी वैल्यू, जो डेटा पहले था फर्स्ट डेटा 1 और डेटा 2 सेम डेटा है, और क्रिटिकल वैल्यू जैसा कि हमने दिया था 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की 2.10 थी और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस थी 2.88। ठीक है, तो अब चलिए ओके तो यहाँ पे मैंने टेबल प्रिपेयर कर लिया है। कौन सी चीज़ कैसे सॉल्व करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, डेटा 1 को मैंने x1 दिया है और डेटा 2 को मैंने x2 दिया है, जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी होगा। और फिर हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है कि जो x1 है उसका सम करके मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जो सिग्मा x1 इक्वल टू 30 हो गया है, और जो x2 है उसको भी सम करके मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो कि 40 है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि जो हमारा डेटा गिवन है उसको हम सम करके पूरा यहाँ पे लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें x1 और x2 का मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने मीन को यहाँ पे मैंने x बार करके मेंशन किया है। तो x बार 1 का जो मीन हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, सम ऑफ x1 स्कोर अपॉन नंबर ऑफ x1 स्कोर। ये फॉर्मूला है, मतलब कि हमारा दो गिवन डेटा है तो उसमें मैंने यहाँ पे x1 का स्कोर जो टोटल है उसको फुल लिखेंगे, और नंबर ऑफ़ x1 स्कोर मतलब कितने नंबर्स हैं इनके x1 के स्कोर को, तो वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 10 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 हमारा फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब सेम हमें क्या करना है, x2 का मीन फाइंड आउट करना है। आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है, सम ऑफ x2 स्कोर और नंबर ऑफ x2 स्कोर। तो सम ऑफ x2 का स्कोर है 40, देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ x2 स्कोर सेम होगा जो x1 का है 10। तो हमारा ये इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। हमें क्या करना है, x1, ये x1 हो गया, और हमारा x1 बार। ठीक है, हमें क्या करना है, अब x1 और x1 बार को माइनस करना है। ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर क्या है, x1 का 2। अब 2 में से हमें कितना माइनस करना है, आप यहाँ देख सकते हो x1 बार कितना है 3। तो हम माइनस करेंगे 3 इक्वल टू -1। ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ कि यहाँ पे -1 क्यों लिखा है, क्योंकि जो बड़ी डिजिट है उसके सामने माइनस का साइन है, और बड़ी डिजिट के सामने जो भी साइन होता है वही साइन हम अपने आंसर्स में लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे -1 हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3। तो 3 - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 4 - 3 इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 2 - 3 इक्वल टू -1। नेक्स्ट वैल्यू है 5 - 3 इक्वल टू 2। नेक्स्ट है 3 - 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट नंबर है 4 - 3 इक्वल टू 1, एंड नेक्स्ट 2 - 3 इक्वल टू -1। ओके, नेक्स्ट है सेम 2 - 3 इक्वल टू -1, एंड 3 - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा ये फाइंड हो गया। अब हम इसको x1 और x1 बार को हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। तो चलिए स्क्वायर कर लेते हैं। -1 का 1 होगा स्क्वायर, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 एंड अगेन 1, और 2 का स्क्वायर 4, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1 1 1 एंड 0।
तो अब हम x1 और x1 बार का स्क्वायर जो वैल्यू हमें आई है इसका हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। जब हमने इसको सम किया तो हमारा जो वैल्यू आई वो 10 आई। ठीक है, ऐड कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 7 8 9 10। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब x2 और बार x2 को माइनस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा x2 बार क्या है, 4 है। ओके, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। नेक्स्ट डिजिट है 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। नेक्स्ट अगेन 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। अगेन 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट है 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। ओके, नेक्स्ट भी 2 है, 2 माइनस 2 इक्वल 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। ओके, नेक्स्ट क्या है, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट अगेन 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट है 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमने इसको फाइंड कर लिया है, माइनस कर लिया है दोनों डिजिट को। अब हमें वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, जैसे हमने x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर किया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेम प्रोसेस थोड़ा सा वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट मेथड में किया था, प्रोसीजर में समथिंग। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। 1 0 1 0 1 and 1 again 1 4 4 0 0 and 4। मैं इसको वैसे एक्सप्लेन कर चुकी होगी। -2 का यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 4 कैसे हो गया। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो -2 इंटू 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे प्लस का साइन तो हम वैसे लगाते नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए 4 हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो हमारी फाइंड आउट हो गया है x1 और x1 बार का होल स्क्वायर जो 10 आया है, और सिग्मा x2 और x2 का बार का होल स्क्वायर है, वो टोटल हमारा कितना आया है, 16। ओके, चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 4 8 4 12 एंड 4 16। ठीक है, ओके, तो ये दोनों हमें वैल्यू फाइंड हो गई है, और ये दोनों हम फॉर्मूला जो देखेंगे उसमें इसको पुट करना है। तो चलिए हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला टी वैल्यू का क्या है, ये है t इक्वल टू x1 एंड बार x1 एंड बार x2। ठीक है, अपॉन में s और इंटू रूट और n1 इंटू मल्टीप्लाई n2 अपॉन में n1 प्लस n2। तो s जो है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो सबसे इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत इजी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है, x1 एंड सॉरी यहाँ पे 1 होगा। ओके, x1 माइनस x बार 1 का होल स्क्वायर, और फिर सिग्मा x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 10। तो हमारा जो x1 माइनस x बार 1 का होल स्क्वायर जो फाइंड हुआ तो वो 10 था, और जो x2 और माइनस x बार का जो 2 का होल स्क्वायर हमें फाइंड हुआ तो वो 16 था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 26, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 फाइंड होगा।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल गया, सारी वैल्यू हमें मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, जो टी टेस्ट का फॉर्मूला है उस पर हम उस वैल्यू को पुट करेंगे और रिज़ल्ट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला जो मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ, उस पर अब वैल्यू को पुट करते हैं। ये जो मोड होता है ना, इसका मतलब इसके अंदर अगर माइनस में वैल्यू होगी ना और इसको हम रिमूव करेंगे इस मोड को, तो वो क्या होगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा 3 - 4 x1 बार जो हमारा था वो 3 आया था और x2 बार जो था वो हमारा 4 था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यू कैन सी कि यहाँ पे कि 1.2 आया, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब रूट में n हमारा सारा क्या है, 10 है, तो हम n2 और n1 दोनों 10 है, तो 10 × 10 और अपॉन में 10 + 10। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1.2 और रूट में 100/20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, ये तो आपका सेम ही रहेगा। इसको आप रूट निकालोगे तो 100/20 का हो जाएगा 2.23। मैं वैल्यू बता दे रही हूँ, आप फिर चेक कर लेना। 2.23 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.83। ठीक है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1.83। आपने देखा होगा फर्स्ट मेथड में भी -1.83 आया था, तो मैंने बताया था कि नो वरी अबाउट माइनस एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो क्योंकि हमने जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाया था उसमें दोनों साइड में माइनस प्लस में होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट सेम आई है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस अगर आपने देखा नहीं है ना वो वीडियो, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। इससे भी इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना होगा, बट उस वाले मेथड में ना आपको बस एक फॉर्मूला पुट करना है और बहुत ईजिली आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जो टी वैल्यू होगी आपकी। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू दी गई है 2.88 एंड 2.10 करके ऐसे दिया हुआ है, 0.01 सिग्निफिकेंस पे और 0.05 के सिग्निफिकेंस पे। तो उन दोनों वैल्यू से ये वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। ठीक है, ओके, तो वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब अगर नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्टेड हो गई और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्टेड हो गई। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि माइनस प्लस से कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आया होगा। जो भी मेथड आपको इजी लगेगा आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा, उसी प्रोसीजर को अपने एग्ज़ाम में। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इग्नू के सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहें, जिससे कि मैं आगे वीडियो को आपके लिए शेयर करती रहूं। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।